ओके ओके तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 के डीएवी स्कूल के मैथ्स के वर्कशीट्स करेंगे, वर्कशीट नंबर 1 टू लेकर 5 तक, और क्वेश्चन आंसर और ब्रेन टीजर्स भी करेंगे। तो ये चैप्टर 1 है जिसकी हम वर्कशीट करेंगे, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपको अच्छा कंटेंट लाने में हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कंटेंट इसमें हम जो कवर करेंगे, दैट इज वर्कशीट्स एंड ब्रेन टीजर्स, क्वेश्चन आंसर्स जो चैप्टर 1 के हैं, दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। और कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसमें ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो उसको आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट नंबर 1 है। हमने पहले ही थोड़ी क्लासेस कर चुके हैं और उसमें हमने सब कुछ जो है आपको डिटेल में समझाया है कि इन वर्कशीट को हमको कैसे करना है। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 1 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो हमको जो है इसमें हमको देखना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे हमको पता है 11 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, प्राइम नंबर है। 16 होता है 4 स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4 होता है 16। इसमें 4 की पावर इवन है, 4 की पावर हो गई 2, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 32 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 यानी 6 इंटू 6 होता है 36। अगर इसको फैक्टर्स करेंगे तो ये भी 6 की पावर जो है 2 है, जो कि क्या कहते हैं उसको, पावर इवन है, तो इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 50 को फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है ना। 5 इंटू 5 25 इंटू 2, तो इसमें 5 की पावर तो इवन है लेकिन 2 की पावर ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 32 भी जो है, दैट 32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, और 16 इंटू 2 32। तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 हो गई। तो ये भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब 64, 64 हमें पता है 8 इंटू 8 होता है 64, यानी इसमें 8 की पावर जो है इवन है, दैट इज स्क्वायर, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 75, 75 यानी 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75, तो इसमें 5 की पावर तो इवन है लेकिन 3 की पावर जो है ऑड है, तो इसलिए ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको पता चला कि केवल 64 और 36 ही जो है परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया कि कौन से जो है परफेक्ट स्क्वायर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं वर्कशीट के। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। जैसे कि हमने फैक्ट में पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स हर समय इवन ही होते हैं। तो अब अगर इवन नंबर्स के जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इवन ही होंगे, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स कौन से होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, जो इवन नंबर होंगे उनके होंगे, तो ये तो ऑड नंबर है, इसका परफेक्ट, ये जो है ऑड नंबर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है क्या कहते हैं, ऑड ही होगा। और इवन का परफेक्ट स्क्वायर इवन होता है और ऑड का परफेक्ट स्क्वायर ऑड होता है। तो ये जो है 225, ये भी जो है ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर इवन हो सकता है। इवन का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये भी एक इवन नंबर, ये भी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब ये दोनों ऑड है तो ये ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है, इवन का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो जो देखिए पहला क्वेश्चन में देखा 16 यानी 4 इंटू 4 36 यानी 6 इंटू 6 एंड 64 यानी 8 इंटू 8। तो इसमें सॉरी, पहले 36 भी था, 16 भी था, 64 भी था, तो पहले के ये 3 आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले देखा था कि 784 और 576, इवन का जो है हर समय स्क्वायर इवन होगा और ऑड का स्क्वायर जो है हर समय ऑड होगा, और स्क्वायर रूट भी इवन का इवन ही होगा और ऑड का ऑड ही होगा, ये फैक्ट है। तो हम जो है, हमारे पास दो नंबर है 784 और 576, इसको हम जो है, अच्छा तो जैसे कि हमने देखा था कि फैक्ट के हिसाब से कि स्क्वायर रूट्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, एंड ऑल्सो स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। तो इसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर निकालना है, तो ये जो इवन नंबर्स है ये इवन नंबर्स के ही स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 784 और 576 ये हमारे पास दो इवन नंबर्स हैं, ये और ये। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 784 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमको 28 का स्क्वायर मिलेगा, यानी 28 इंटू 28 इज इक्वल टू 784 होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट 28 हो जाएगा। ऐसे 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 24 इंटू 24 जो है
इज इक्वल टू 576 होता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक है, तो 576 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें जो फैक्ट यूज होगा हमको ये पता है, जो हमने पढ़ा था कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और इवन नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमको ये चेक करना है इसमें किसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो है और किसमें इवन नंबर ऑफ जीरो है। अगर इसमें पहले वाले में 100 में इवन नंबर ऑफ जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 205 में ऑड नंबर ऑफ जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 361 0 0 0 0 ये इवन नंबर ऑफ जीरो में परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 2123 0 0 0 0 0 इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें वो फैक्ट लगेगा कि जिसमें ये कहा गया है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये वर्कशीट नंबर 1 है, सारे जो हमने फैक्ट्स पढ़े थे स्क्वायर्स के बारे में उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 100 और 361 और 0 0 0 ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाई ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस, अगर हम वंस प्लेस के डिजिट को ऑब्जर्व करें तो टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बताइए कि कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हमने ये पहले से ही पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर की कौन सा हो सकता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर फिर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 0। तो अगर यूनिट्स प्लेस में वंस प्लेस में केवल ये नंबर्स है तो यही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो देखिए, अगर केवल ऑब्जर्व मतलब होने के चांसेस है, कोई पक्का नहीं होंगे लेकिन कैन भी मतलब हो सकते हैं। तो देखो, इसमें पहले वाले में 6 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है इसमें नहीं आता। 4 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जो 2 और 7 जिनकी वंस प्लेस में 2 और 7 आ रहा है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बाकी जो 6 और 4 आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हमने इसको थ्योरी में इन डिटेल पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखें एक बार सोल्यूशन में, द परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली एंड विद डिजिट 0 1 4 5 6 9। और तो इसमें जो है 1024 और 1026 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अगर हम उसका चेक करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम इसको चेक करके देखेंगे तो 1024 हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा, 1026 परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो इसको भी हमको चेक करके देखना पड़ता है, भाई ये हो सकता है, इट कैन बी, बट कोई जरूरी नहीं कि हो। तो 1024 के हम फैक्टर्स निकालेंगे 1024। ठीक है, 2 × 2, और अगर फैक्टर्स की पावर इवन आई तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और फैक्टर की पावर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 102 के फैक्टर निकाले, इसमें फैक्टर की पावर ऑड आई होगी, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट कैन बी बट इट इज नॉट श्योर टू बी। अब 1024 भी कैन भी है, अब हमने इसके फैक्टर निकाले तो उसके फैक्टर्स की पावर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। भाई कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। जैसे कि 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे कि 7 और 8, इनके स्क्वायर के बीच में कितने, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स विल लाई। तो ये भी हमारी जो है एक फैक्ट था जो हम पढ़ चुके थे। ये क्या फैक्ट था जो हमने पढ़ा था, इसमें फैक्ट ये था कि if there are 2n non-perfect square numbers between the squares of number n and n+1। अब इसमें नंबर n कौन सा हुआ, n स्मॉलर नंबर हुआ, जैसे n इज इक्वल टू 7 एंड n+1 इज इक्वल टू 8, यानी 7 + 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 n+1 इज इक्वल टू 11, यानी 10 + 1 इज इक्वल टू 11। ऐसे 40 और 41 80 81 कंजिक्यूटिव नंबर्स हुए। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2n, यानी 2 इंटू n जो स्मॉलर नंबर है। जैसे अब पहला जो एग्जांपल है इसमें 7 और 8 के बीच में, इसमें n 7 है, n+1 8 है, तो इसके बीच में 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, यानी 49 और 64 के बीच में 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे, दैट इज 2 इंटू 7, तो यानी 14 जो है नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे इसमें। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है हो गया क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। हमें जो है करेक्ट नंबर लिखना है बॉक्स में। ठीक है, इसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर्स का सब्सट्रैक्शन
किसके बराबर होता था, ये भी एक फैक्ट था, दैट वाज इक्वल टू द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। 99 जो है 100 से एक बड़ा है, 99 से 100 एक बड़ा है। ऐसे 27 और 26, 26, 27, 569, 568 है ना। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स। तो इसमें दो नंबर्स कौन से, 100 और 99, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 99, दैट इज इक्वल टू 119, एंड दैट इज इक्वल टू 27 प्लस 26। अब इसका जो वैल्यू हमारी 27 प्लस 26 करके आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 569 प्लस 568 है ना। ये भी हम आराम से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमें पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है, वर्कशीट 1 का पैटर्न क्वेश्चन है। अब जैसे हमने पहला पैटर्न को देखा 1 2 1 इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 1। देखो इसमें नीचे जो है डिवीजन में है 1 प्लस तीनों का एडिशन है, और ऊपर जो है जो सेकंड नंबर है उसका जितना टाइम्स वो लिखा हुआ है उतने टाइम्स ऊपर 22 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है। ऐसे इसका देखो 1 2 3 2 1, इसमें जो थर्ड नंबर है मिडिल नंबर क्या है 3, तो ये 3 टाइम्स का 3 का स्क्वायर अपॉन 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ऐसी 1 2 3 4 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1, इसमें क्या आएगा, इसमें मिडिल नंबर क्या है 4, यानी 4 4 4 4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। ऐसे हम आगे वाले भी कर सकते हैं। जैसे 5 5 बार आ जाएगा, 5 5 5 5 5 5 का स्क्वायर अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे इसको भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा पैटर्न वर्क। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे 1 + 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ नंबर्स है इसमें 2, इसमें नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 3, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर। इसमें नंबर नंबर कितने हैं 4 का स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ नंबर कितने 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। इसमें नंबर ऑफ नंबर कितने हैं n, तो ये n का स्क्वायर आ गया। 6 नंबर ऑफ 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो आप काइंडली कमेंट एंड आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वर्कशीट नंबर 1 का, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है ना इस वर्कशीट में। इसका वर्कशीट नंबर 2 आ जाएगी। तो इसमें है तो अब दिस क्वेश्चन नंबर 9 वर्कशीट नंबर 1 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरस। इसका मतलब कौन से ट्रिपलेट्स जो है, इसमें 1 2 3 4 ट्रिपलेट्स रखे, इनमें से कौन से जो है पाइथागोरस है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के उसको साइड्स को सी ए और बी इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसको फॉलो करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब इसमें जो है हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में कि अगर द स्मॉलेस्ट नंबर इज इवन तो उसको हम 2m मान लेते हैं, और फिर उसका m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसका एक नंबर तो 2m हो गया, दूसरा नंबर हो गया m² - 1, और तीसरा नंबर हो गया m² + 1। अगर ये तीनों नंबर जो है इसी टाइप से आते हैं m फाइंड करने के बाद, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, और अगर नहीं आते तो वो नहीं होगा। पहला तो हिंट ये है, ठीक है। और दूसरा हिंट इसमें ये है कि अगर ए बी सी, जैसे ए बी सी ये 3 नंबर्स हैं, इसमें ए जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, कोई भी एक नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा अगर वो ऑड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑड होगा, जैसे 3 यहाँ पे ऑड है, 6 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, इवन है। अगर ए ऑड होगा तो सम ऑफ अदर 2 नंबर्स, दोनों बाकी दोनों का नंबर का सम जो है वो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, वो पहले से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, और दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। एक तो ये है। और अगर ए जो है इवन होगा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर इवन होगा तो सम ऑफ अदर 2 नंबर्स विल बी a² / 2, यानी स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर बाई 2 होगा, और इसका डिफरेंस जो है 2 होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करो तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो इसमें जो है कंडीशन 2 दे रखी है, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर नंबर सेटिस्फाई करे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वो माने जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन इसमें। जैसे 3 4 5 है, तो 3 4 5 में इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑड है, तो इसमें पहला केस तो लग नहीं सकता, इसमें मान लीजिए दूसरा केस लगाते हैं, ठीक है। ये अब इसमें 3 जो है ऑड है, अगर ए ऑड है यानी 3 ऑड है, तो यानी a², यानी बाकी दो नंबर कौन से हुए 4 और 5। इसमें बाकी दो नंबर हुए 4 और 5,
तो जो 4 और 5 है, 4 और 5 उन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 4 + 5 इज इक्वल टू 9 एंड दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये पहला तो कंडीशन मीट हो रही है, ए स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ अदर टू नंबर्स यानी 4 + 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये कंडीशन मीट हो रही है। और दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन भी मीट हो रही है। इसका मतलब ये जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, अब ऐसे 6, 7, 8 में चलते हैं। 6, 7, 8 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, दैट इज इक्वल टू E1। और स्मॉलेस्ट नंबर E1 है। सम ऑफ अदर टू नंबर कितना, 7 + 8 यानी 7 + 8 कितना हो गया, 15। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। 15 क्या, ए स्क्वायर यानी 36/2 है, 36/2 यानी 18। 15 के 18 के बराबर ये नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना हुआ, 7 और 8 का डिफरेंस दैट इज 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा। ये तो हमने सेकंड कंडीशन से देखा। अब क्योंकि ये E1 है स्मॉल नंबर, इसको फर्स्ट कंडीशन से देखते हैं। तो 2m किसके बराबर है इसमें, 6 के बराबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2m, ये बोलते हैं ना उसने। अगर और m और फिर इसका स्मॉलेस्ट नंबर भी मस्ट बी इवन, तो स्मॉलेस्ट नंबर इवन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। और दैट विल बी इक्वल टू 2m कंडीशन के हिसाब से। तो m विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये पढ़ा था ना क्वेश्चन में हमने पिछली क्लास में, तो 3 हो गया, m इज इक्वल टू हो गया 3। तो अब जो पहला नंबर है दैट विल बी n² - 1 यानी 3 का स्क्वायर -1 यानी 9 - 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, जो कि यहाँ पे है एक 8 नंबर 8 तो है। और दूसरा नंबर क्या हो गया, m² + 1 यानी 3² + 1, m हमारा 3 था ना इसमें, तो यानी 9 + 1 इज इक्वल टू 10। यानी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे वो होंगे 2m यानी 6, 8 और 10। जबकि इसमें क्या है, 6, 7, 8। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट उसके हिसाब से भी दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशन से प्रूव कर दिया कि जो 6, 7, 8 है पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, ये वाली है। ऐसे ही हम जो आगे भी क्लियर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए हमने कैसे सॉल्व किया है इसको। देखिए, जैसे कि ए जो है, जैसे इसमें इसमें भी वही जो सॉल्व जो मैंने आपको बताया था वही सॉल्व किया। ए जो है स्मॉलेस्ट नंबर और वो ऑड है। ठीक है, तो सम ऑफ अदर टू नंबर्स जो दूसरे बाकी दो नंबर है दैट आर 4 and 5। और जो बाकी दो नंबर है दे आर 4 and 5। और स्मॉलेस्ट नंबर ए जो ऑड है, तो 4 + 5 इज इक्वल टू 9 होता है, दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर। तो ये कंडीशन मीट कर रहा है। और डिफरेंस 5 - 4 इज इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन मीट कर रहा है। तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, सो इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ऐसे 6, 7, 8 में देखें, स्मॉलेस्ट नंबर इज 6 एंड दैट इज इवन। तो सम ऑफ अदर टू नंबर यानी 7 और 8, 7 + 8, बाकी दो नंबर 7 + 8 है ना, तो दैट इज इक्वल टू 15। और ये a² / 2 यानी 6 का स्क्वायर स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर बाई 2 यानी 36/2। 36/2 कितना होता है, 18। तो क्या 15 18 के बराबर है, 15 18 के बराबर नहीं है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का कंडीशन मीट नहीं करता। ठीक है, अब ये जो है हम दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 2m इज इक्वल टू 6, है ना, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो इस केस में हम दूसरी कंडीशन भी ट्राई कर सकते हैं। तो 2m इज इक्वल टू 6 हो गया, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हो गया, n² - 1 और दूसरा नंबर n² + 1। पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूले के हिसाब से n² यानी 3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी 8 और 3 का स्क्वायर + 1 यानी 9 + 3 × 3 9 + 1 इक्वल टू 10। ये 10 होना चाहिए। ठीक है, गलती से 9 लिख दिया, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या होना चाहिए, 6, 8 और 10 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होना चाहिए। जबकि 6, 7, 8 पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। इसको प्रूव करें तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, सबसे लंबी स्क्वायर हाइपोटेनस हो गया, दैट इज इक्वल टू 100। और 6 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 × 6 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो 36 + 64 इज इक्वल टू 100। तो c² इज इक्वल टू a² + b² यानी 10, 6, 8 और 10 जो है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, जो कि हमने इससे निकाला। लेकिन ये जो है जो दे रखा है 6, 7, 8 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो इस प्रकार हमारी जो है आई थिंक वर्कशीट नंबर 1 फर्स्ट जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में जो क्वेश्चंस हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड वहाँ पर यूज होता है जहाँ पे हमारे नंबर्स काफ़ी छोटे होते हैं, हमको उनका स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत होती है। इट इज़ ए वेरी लेंथी मेथड, लेकिन क्योंकि आपकी वर्कशीट और बुक में है तो आपको इसका
मेथड तरीका पता होना चाहिए। हम केवल एक या दो क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम वर्कशीट नंबर 3 में चलेंगे। लगभग सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, ठीक है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 49, ठीक है। तो 49 का हम निकालेंगे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट। तो सब रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हमको लगातार ऑड नंबर जो है सीरियली जो है इससे सब्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे 49 नंबर था, 49 माइनस पहला नंबर ऑड नंबर है 1, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। अब 48 में से फिर थ्री घटाएंगे जो कि सेकंड ऑड नंबर है, फिर 5 जो है थर्ड ऑड नंबर है, 7 जो है फोर्थ ऑड नंबर है, 9 जो है फिफ्थ ऑड नंबर है, फिर 11 जो है सिक्स ऑड नंबर है, 13 जो है 17 ऑड नंबर है। तो एक के बाद एक जो है ऑड नंबर से घटाते रहेंगे। तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, 48 माइनस सेकंड ऑड नंबर 3 इज इक्वल टू 45, फिर 45 माइनस थर्ड ऑड नंबर दैट इज 5 इज इक्वल टू 40, फिर 40 माइनस फोर्थ ऑड नंबर दैट इज 7 इज इक्वल टू 33, फिर 33 माइनस फिफ्थ ऑड नंबर दैट इज इक्वल टू 9 दैट इज 24, then 24 minus sixth odd number that is 11 is equal to 13, and 13 minus seventh odd number दैट इज अगेन 13 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा 0 आ जाता है रिमाइंडर फाइनल आंसर, तो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 नहीं आता तो हमारा जो है वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमको कितने स्टेप लगे, स्टेप 1 स्टेप 2 करके टोटल 7 स्टेप्स लग गए। यानी 7 जो है डिफरेंट हमने सीरियली सीरियली जो है ऑड नंबर हमने नंबर में से माइनस किए। तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू 7। तो 49 का स्क्वायर रूट दैट विल बी इक्वल टू 7 बाई रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ, और हमारे जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी सिमिलर इसी प्रकार के हैं। तो इसलिए जो है मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी मुश्किल आती हो तो यू कैन कमेंट एंड वी कैन सॉल्व इट, ओके। सो नाउ वी विल बी मूविंग टू वर्कशीट नंबर 3। तो ये वर्कशीट नंबर 3, इसमें जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो रहा है। तो इसमें भी है सारे हमको जो है क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालने हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं, जो भी नंबर है। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे और बाकी सब जो है उसी तरह से होंगे। जैसे कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है 441 का, मान लीजिए 441 का स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम 441 के फैक्टर्स निकालेंगे, है ना, जैसे निकालते थे, ठीक है। जैसे कि ऐसे करते थे ना हम, ऐसे 441। अब 441 किसको क्या उसका वो है, किसका मल्टीपल आएगा इसमें, जैसे 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, यानी 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 14, और 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, 7 147। फिर ये 3 से चली जाएगा, 7 प्लस 4 11 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 4 जा 12, और 2 बच गया 3 9, फिर इसके बाद 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो उसमें 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर है, इवन पावर है 7 की भी इक्वल पावर, क्योंकि सारे जो मल्टीपल्स है फैक्टर्स है सॉरी उनकी इवन पावर है। तो इसलिए जो है ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये पैर बन गया, तो 3 इंटू 7 आ गया इसका स्क्वायर रूट, यानी 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। ये हमारा स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर है। इस तरह हम जो है प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसका जो है नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है वो ये कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1000 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मतलब सबसे छोटा वो नंबर निकालो जिससे 1000 को मल्टीप्लाई किया जाए, सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब अभी 1100 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो इसका मतलब अभी जो है 1100 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें बहुत सबसे छोटा नंबर वो निकालना है जिसको 1100 से मल्टीप्लाई किया जाए जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑप्टेन। ऑफिस का वो जो नंबर मिलेगा हमको, जो मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से जिस नंबर को, उसका जो है हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें पता है कि जो 1100 है दैट इज, इसके फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। 1100 के फैक्टर क्या होंगे, 11 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। जब इसका जैसे हमने पहले निकाला था 1100 के फैक्टर निकालेंगे 1100, ठीक है। तो इसमें 10 तो जाएगा ही, तो 110 हो जाएगा, फिर इसमें 10 जाएगा यानी 11 हो जाएगा,
ठीक है। फिर इसके बाद 11 into 1, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, 11 into 1, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसमें 10 की तो पावर इवन है, लेकिन 11 की पावर जो है ऑड है, दैट इज 1 है। ठीक है। तो इसमें क्या छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 11, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 11, तभी जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की पावर भी इन हो जाएगा, 10 की पावर भी इन हो जाएगी। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 11 into 11 into 10 into 10, दैट इज इक्वल टू 12100। ठीक है। उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, क्योंकि 11 की पावर है तो एक पैर में से एक सेलेक्ट करेंगे, इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, 11 into 10 दैट इज इक्वल टू 110। तो इसी प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड, मतलब कौन से स्मॉलेस्ट नंबर 180 को हम मल्टीप्लाई करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, और हमको जो है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो ये जैसे 1100 था, ऐसे ही इसमें 180 है। तो 180 के फैक्टर्स निकाल लेंगे 180 की, और फिर इसके बाद जो हमारा ऑड नंबर का फैक्टर रह जाएगा उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो कंप्लीटली इवन बन जाए और वो जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्योंकि इवन जो पावर होती है तभी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ऑड पावर्स में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब इसका जब इवन पावर उनके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो फिर हम नंबर निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है दैट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चन को हम आप पे छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो कौन सा नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है, जिससे 3645 को डिवाइड करना चाहिए हमें, जिससे कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, और फिर इसका जो रिजल्टिंग नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी हमको निकालना है। तो यानी 3645 को 3645 जो है इसमें जो है किस नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो, जैसे 3645 हमारा नंबर है, तो 3645 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है। 3645 के हमने फैक्टर निकाले, जैसे निकालते थे। ठीक है। 3645 है ना। तो इसमें लास्ट में 5 है तो 5 इसका फैक्टर होगा। 5 7 35, 1, 5 2 10, 4 5 9 45, 729। ठीक है। फिर इसके बाद जो है फिर 3 7 9 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, फिर इसके 3 4 3 4 12 है ना, और 3 3 9 243, फिर 3 8 24, 3 1 3, और फिर 9 9 81। ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, केवल एक 5 जो है ये अकेला रह गया। ठीक है। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 9 into 9 into 3 into 3 into 5। ठीक है। तो अब ये नंबर जो 5 है ये इसमें एक्स्ट्रा नंबर है। अगर या तो अगर इसको किससे मल्टीप्लाई करना हो तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, इवन बनता है। अब इसमें ऑड नंबर है, अगर इसी से डिवाइड कर देंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब 0 जो है दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। 0 जो है, 0 भी मतलब एक तरीके से इवन पावर ही मान सकते हैं। इसका मतलब 5 जो है, 5 के बाद 0 यानी 1 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर और 1 तो सेम ही होता है ना। अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 - 1 - 1 यानी 5 की पावर 0 हो गई। 5 की पावर 0 यानी जिसकी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो नंबर क्या हो जाता है, 1। अब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 का कोई भी पावर हो 1 तो मतलब उसमें जो है इवन और ऑड पावर में वो काउंट नहीं करता। ठीक है। तो इसका मतलब हमको किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए इसको, अगर मल्टीप्लाई करने की बात होती तो 5 से करते, तब हमारा परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनता। और अगर डिवाइड करना है तब भी हम उसको जो ऑड पावर है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5, जिससे कि हमारा जो है 5 की पावर 0 हो जाए, 5 से 5 कट जाए, तो हमारा ये सारी पावर इवन हो जाएगी। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 729, और उसका रूट क्या होगा, 27। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए गार्डनर प्लांटेड 1521 ट्रीज इन रोज। एक गार्डनर ने प्लांट किए टोटल 1521 ट्रीज रोज में, इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स। उसने इस तरीके से पेड़ लगाए कि जितने भी नंबर ऑफ रोज थे वो नंबर ऑफ प्लांट्स के बराबर थे।
इन ईच रो, हर रो में जित मान लो अगर 10 रो है तो हर रो में 10 प्लांट ही होंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर, हमको नंबर ऑफ रो निकालना है। क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए कि एक गार्डनर है, ठीक है, उसने रोज में प्लांट लगाए, ऐसे रोज होते हैं, इनको रोज कहते हैं, ये होते हैं रोज, और ये होते हैं वर्टिकल वालों को क्या कहते हैं, कॉलम्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। तो उसने कहा कि गार्डनर ने ऐसे प्लांट लगाए, टोटल ट्रीज कितने थे, टोटल ट्रीज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1521, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो उसने ऐसे रोज लगाए, ऐसे ऐसे ट्रीज लगाए कि ट्रीज इन ईच इन रोज सच दैट द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। मतलब एक रो में जितने प्लांट हैं वो टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर है। मान लो कि हमने जो है टोटल नंबर ऑफ रोज जो है एक्स है, नंबर ऑफ रोज जो है एक्स है, और उसने नंबर ऑफ प्लांट्स भी एक्स ही होंगे फिर, क्योंकि उसने जितनी रोज है उतने प्लांट लगाए। तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी एक रो में एक्स है, तो दूसरी रो में भी एक्स होंगे कि सेम प्लांट लगाएगा, तीसरी रो में भी एक्स होंगे, और आखिरी रो में जो एक्स वाली रो उसमें भी एक्स प्लांट ही होंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यानी पहली रो में कितने हो गए प्लांट, एक्स प्लांट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना हो गया, टी इज इक्वल टू कितना है हमारा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने थे उसके, 1521। तो पहली रो में प्लांट कितने थे एक्स, दूसरी रो में प्लांट कितने थे एक्स, तीसरी रो में प्लांट कितने थे एक्स, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, एक्स। तो सबको सबको जोड़ दिया तो दैट विल बी इक्वल टू 1521 के बराबर। तो इसमें x जो है कॉमन है, हमको पता था ना, x कॉमन ले लिया, तो बचा x इंटू वन, एक्स हो गया, प्लस फिर से वन बचा, फिर से वन बचा, ये कितनी बार ऐड हो रहा है, एक्स टाइम्स, ठीक है। वन कितनी बार टाइम ऐड हो रहा है, वन एक्स टाइम्स। अगर वन को 5 टाइम्स ऐड करें तो 1 इंटू 5 होता है 5, अगर वन को एक्स टाइम ऐड करें तो 1 इंटू एक्स हो गया एक्स। तो एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, दैट इज 1521। तो x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1521। अब एक्स स्क्वायर जो है जब 1521 के बराबर हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1521, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसका रिलेशन स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो जो है दोनों सेम है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1521 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टर से, तो 39 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल टू 39 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको फिर से और अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एन ऑफिसर वांट्स टू अरेंज, एक ऑफिसर जो है अरेंज करना चाहता है 202500 कैडेट्स, इतने जो है सोल्जर्स या कैडेट्स जो भी कहते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना चाहता है। तो हाउ मेनी कैडेट्स वेर इन ईच रो, तो स्क्वायर में क्या होता है, जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मैंने आपको क्या कहता है, रो होती है, और वर्टिकल जो है कॉलम होती है। तो स्क्वायर में रो और कॉलम जो है बराबर होते हैं। तो इसका मतलब उसको जो है इसको कैडेट्स को ऐसे अरेंज करना है स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब जो नंबर ऑफ कैडेट्स जितने रो में होंगे उतने नंबर ऑफ कैडेट्स कॉलम में होंगे, ठीक है। तो वही हो गया, अगर मान लो नंबर ऑफ कैडेट्स रो में एक्स है तो कॉलम में भी नंबर ऑफ कैडेट्स एक्स ही होंगे। तो पहले रो में एक्स है, दूसरी रो में भी एक्स है, तीसरी रो में भी एक्स है, और एक्स रो में भी एक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना हो गया, एक्स प्लस कितने टाइम्स ऐड होगा एक्स, क्योंकि एक्स रो है, नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम तो एक्स टाइम्स ऐड होगा। तो वही जैसे पहले हम किया था, एक्स कॉमन आ गया, वन प्लस कितने टाइम हो गया ऐड, एक्स टाइम्स, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर वन को 5 टाइम्स ऐड करो तो 5 आ जाता है, तो वन को एक्स टाइम ऐड करोगे तो 1 इंटू 5, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स थे 202500। तो हमको पता है स्क्वायर और रूट में तो हमको एक्स निकालना है, तो इसका दैट विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 202500। तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 450। तो नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 450 एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच कॉलम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इस, एक स्क्वायर फील्ड है उसका जो एरिया है वो जो है 5184 मीटर स्क्वायर है।
मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट यानी मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड, यानी स्क्वायर है तो इसका एरिया इतना मीटर स्क्वायर है। और रेक्टेंगुलर फिर, एक रेक्टेंगुलर फिर हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड, उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड से दुगनी है, हैज ए पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें क्या दिखेगा कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने स्क्वायर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर इसका ये दे रखा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है, और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड के बीच में रिलेशन दे रखा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड, मतलब ब्रेड से दुगनी उसकी लेंथ है। अब हमको रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको स्क्वायर का दे रखा है सारा डाटा। तो स्क्वायर का जो एरिया 5184 मीटर स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अगर साइड मान ले एस है तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5184 मीटर स्क्वायर। तो इससे एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू कैसे है कि इसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5184, तो एस इज इक्वल टू 5184 का, जैसे हमने पढ़ा था 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। ऐसे एस का स्क्वायर इक्वल 584, तो 5184 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एस। तो एस की वैल्यू क्या निकलेगी, 72 का 5184 का जो है फैक्टराइजेशन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 72। 5184 का अगर निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, आप चाहे तो मैं निकाल भी सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसको आप सिंपली इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तो हमको पता है हमारी साइड की वैल्यू कितनी निकल गई स्क्वायर की, दैट इज इक्वल टू 72 मीटर। अब साइड के लिए अगर 72 मीटर निकल गई तो पेरीमीटर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है, तो पेरीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 72, दैट इज इक्वल टू 288। ठीक है, ठीक है ना, इसका निकालना तो नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, आप भी निकाल के ट्राई कीजिएगा, नहीं निकला तो मेरे से बता दीजिएगा। 5184 का जो है स्क्वायर रूट है ना फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि अभी तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। इसकी अगले एक्सरसाइज में शायद हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, अभी फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है स्क्वायर का पैरामीटर निकाल गया। अब स्क्वायर का पैरामीटर जो है वो रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर है, पहली चीज़ तो ये है। पैरामीटर स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है अगर बी है तो उसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ की दुगनी है। ठीक है, उसमें कहेंगे कि लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड। अगर हमने मान लिया कि रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है बी है तो लेंथ उसकी जाएगी 2 इंटू बी, ट्वाइस इज ब्रेड 2 इंटू बी। तो पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना है 2b प्लस बी, यानी 3b, 2b प्लस बी 3b, 3b इंटू 2 यानी 6b। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हो जाए 6b। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 6b इज इक्वल टू 288, जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला था। 288 था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सेम है, तो 6b जो निकाला है दैट इज इक्वल टू 288। 6b जो है 288 के बराबर है। ठीक है, सेम बी निकाल सकते, बी इज इक्वल टू 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ के इक्वेशन के हिसाब से। तो 288 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। तो बी यानी ब्रेड की वैल्यू होगी 48 मीटर, तो लेंथ की वैल्यू होगी डबल द ब्रेड 2b, यानी 2 इंटू 48 दैट इज 96 मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड होता है, यानी 96 इंटू 48 मीटर, यानी 4608 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया जो है 4608 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार हमारा जो है ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे वर्कशीट नंबर 4 की तरफ। ओके, तो ये वर्कशीट नंबर 4 है, इसमें हमको जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट नंबर 4 में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा आ गया है, इसमें हमको स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हम कोई भी एक या दो एग्जांपल ले लेंगे और फिर उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन जो है सिमिलर है उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में है तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमने दे रखा है जैसे 39065 इसका निकाल रखा है हमने इसमें 39065 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का। तो चलते हैं इसको निकालते हैं। जैसे 39065 इसको हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग कहाँ से शुरू होती है, सबसे ज़्यादा राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले 2 5 इसकी पेयरिंग होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है पेयरिंग मतलब 2 2, फिर 0 6 इसकी पेयरिंग होगी, फिर 3 9 की पेयरिंग होगी। ठीक है, तो हमारे पूरे पेयर बन गए। अब इसमें हमको सबसे बड़ा बड़ा ऐसा नंबर देखना है जो कि इक्वल टू 39 हो या लेस देन का 39 हो, जिसका स्क्वायर, तो यानी 6 इंटू 6 36 होता है। तो सबसे पास यही हो गया। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर यानी 6 हमारा आ गया था, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर 7 का स्क्वायर होता 49 तो 39 से बड़ा होता।
और 5 का स्क्वायर 25 से बड़ा 6 है, तो सबसे क्लोजेस्ट नंबर दैट इज इक्वल टू और लेस देन 39। तो -36 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 36 माइनस हो गया। अब यहाँ पे जो है इज इक्वल टू 03 आया, तो 03 हमारा रिमाइंडर आ गया। और 03 से हमने जो है बाकी के सेकंड पैर यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, जो कि 06 था। तो 0306 हमारा नंबर बन गया। यहाँ पर 6 का डबल कर देंगे, 6 का डबल होता है 12, और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको ब्लैंक स्पेस में क्या नंबर डाला जाए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर लेस देन 306 आए। तो वो निकालने के लिए ब्लैंक स्पेस में मान लो 122 से मल्टीप्लाई किया, 122 इंटू टू, क्योंकि ब्लैंक स्पेस 2 लगाया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, यानी 4 4 और 244 आ गया, ठीक है। अब इसको 123 कर देंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ब्लैंक स्पेस में 3 तो इसको 3 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 369, 369 जो है 306 से बड़ा है, तो हमको 244 ही लेना पड़ेगा, यानी ब्लैंक स्पेस में 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 हमारा आ गया, ठीक है। तो यानी -244 दैट इज इक्वल टू 62 आया। और फिर हमारे 62 क्या था, हमने लास्ट जो है पेयर वो डाउनलोड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमारा जो है 1 2 तो पहले से था, हमने इस 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का डबल कर दिया, सर स्क्वायर डबल कर दिया, दैट इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे फिर से ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। फिर हमको ब्लैंक स्पेस में नंबर ऐसा डालना है जिससे कि हम उससे से मल्टीप्लाई करके हमारा या तो रिमाइंडर 0 आए या इससे कम आए, 6225 से जो हमारा नया नंबर बना है। तो हमने इसको 1245 किया। तो जब हमने 1245 किया इसको, तो 1245 जब हमने किया, तो इसमें हमारा जो है 1245 इंटू 1245 हुआ। तो 1245 इंटू सॉरी 1245 इंटू 5 हुआ है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 ब्लैंक स्पेस में डाला 5 हो गया। तो 5 5 25, 5 का 2, 5 4 20, 2 का 22, 2 का 2, 5 2 10, 11 12 का 1, 5 1 5 6, तो 6225 आ गया, -625, रिमाइंडर हमारा 0 बन गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 बना, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा 5 जो डाला था, यहाँ पे 5 आ गया। तो इसका मतलब इस जो नंबर है क्या कहते हैं उसको, ये जो नंबर है हमारा 390625, इसका जो स्क्वायर रूट जो हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड से या किसी भी मेथड से, दैट विल बी इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन आया, दैट इज इक्वल टू 625, ओके, क्योंकि इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी प्रकार हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्कशीट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का क्वेश्चन था। ऐसे ही हम सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर है, तो इसलिए मैंने किया नहीं। अगर आपको किसी में भी डाउट हो या मुश्किल आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो, फाइंड द लीस्ट नंबर निकालो जिसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें 6203 से, जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब 6203 वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा वही तो माइनस करेंगे, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको जो है सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने पैर बनाए लॉन्ग डिवीजन मेथड में, सबसे पहले पैर बनाते हैं। तो सबसे पहले पैर जब बनाएंगे तो इसमें हमारा जो है 03 और 62 बन गया, ठीक है। अब 62 के सबसे पास कौन सा, 8 8 64 होता है, यानी 7 7 49। तो 7 7 49, 7 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, -49 हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 13। जब रिमाइंडर हमारा 13 बचा तो 7 का डबल कितना होता है, 14, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस डाल दिया, ठीक है। अब 13 के साथ हमने जो सेकंड वाला जो है पैर वो डाउनलोड कर लिया, 1303। अब यहाँ पे क्या नंबर ऐसा डाला जाए जो कि या तो क्या कहते हैं उसको 1303 से कम हो या बराबर हो, ठीक है। तो हमने 14 इंटू 8 करके देखा, तो 148 इंटू 8 होता है, दैट इज 1184। और 149 इंटू 9 करते, तो 9 9 ज़ा 81, 1 का 8, 9 4 ज़ा 36, और 8 44, 4 का 4, 9 4 13, जो कि 1349, जो कि इससे बड़ा हो जाता। तो हमारा 80 यहाँ पे आएगा। तो जब हमने 8 आया तो 1184 आया, तो 1184 को जब हमने माइनस किया तो हमारा आया 119, जो कि रिमाइंडर आया। हमारा जो रिमाइंडर 119 है ये हमारा बच गया, इसका मतलब दैट इज एक्स्ट्रा, है ना। तो ये जो है रिमाइंडर है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जीरो नहीं है, और ये जो है दैट इज एक्स्ट्रा।
तो इसी को हम अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है 6203, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो होता तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो सब्सट्रैक्ट करके हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब 6203 से हमने ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज 119 माइनस किया तो हमारा 6084 हो गया। तो जब अगर 6084 हो गया तो रिमाइंडर जीरो बन जाएगा, तो इसका मतलब 6084 परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 6084 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि 78 में तो एक्स्ट्रा बचा था ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 78। इसको आपको चेक भी करना है, मैंने आपको बताया मतलब एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि 78 जब हमारा स्क्वायर रूट आया तब हमारा एक्स्ट्रा 119 बचा ना, और हमने 119 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब 78 का स्क्वायर ही 6084 के बराबर होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे मेरी बात। अगर नहीं समझ रहे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। तो क्या कहते हैं, तो हमने इसमें से 119 अगर माइनस कर दिया तो 6084 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 78 का स्क्वायर इक्वल टू 6084 होगा। ठीक है, इसको आप चेक भी करना है आपको अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमें पता है 999, सारे 9 बार होते हैं, तो हम मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड थर्ड से पढ़ते ही आ रहे हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर मे भी हो मे भी ना हो, ठीक है, वो हमें चेक करना है। लेकिन हमें वो नंबर निकालना है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तरीका क्या है, जो भी स्क्वायर रूट उसको निकालते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे बड़ा तो फिर 7 डिजिट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो इसमें माइनस ही करना पड़ेगा, तभी 6 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो फिर हमने इसके पैर बनाए, भाई दो नौ और दो नौ के पैर बन गए। ठीक है, अब इसमें सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा, 9 9 81, क्योंकि 10 10 से 100 बड़ा होता है, 10 से जाएगा तो 9 9 81, तो 9 9 81 माइनस 81 आ गया। तो हमारे रिमाइंडर क्या बचा, 18, 18 बचा। और 9 इंटू टू, 9 का स्क्वायर कितना होता है 18। ठीक है, अब 18 जो रिमाइंडर बचा इसमें हमने सेकंड पैर डाउनलोड कर लिया 99 वाला, तो 1899 हो गया। अब 18 के बाद जो है ब्लैंक स्पेस आया 9, इसका डबल हो गया 18, 9 इंटू टू 18, इसका डबल हो गया, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए, ब्लैंक स्पेस में आना चाहिए वह नंबर या तो 1899 हो या उससे छोटा हो। तो 189 इंटू 9 किया तो 1701 आ गया। ठीक है, तो 1701 10 तो कर नहीं सकते, जीरो तो आ नहीं सकता, तो 9 ही आएगा सबसे बड़ा नंबर, तो 1701 आ गया। तो 1701 आया तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा 198। जब हमने 1899 से 1701 माइनस किया तो 198 बचा। ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है थ्योरी क्लास में कर चुके हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार थ्योरी क्लास का वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, फिर हमने जो लास्ट वाला जो, वैसे मैं इसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें फिर हमने लास्ट वाला जो पेयर है उसको डाउनलोड कर दिया, दैट इज 99, यानी 19899। अच्छा, इसमें देखो 9 का डबल कितना होता है 18, तो 1818 हो जाएगा, और एक ब्लैंक स्पेस, जबकि यहाँ पे 3 है तो इसका 4 होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है 5 हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। तो हमको क्या करना होता है, जब हमारे जो है 5 से ऊपर होता है नंबर, मतलब 4 तक तो 4 का डबल होता है, लेकिन 5 या 5 से ऊपर होता है तो हमको जो क्वेश्चन है, अब तक का क्वेश्चन हमारा यही है ना, 90 जो आना है अभी, तो इसका डबल होगा, तो 99 इंटू टू इसका डबल हो जाएगा, तो 9 इंटू 18 का 1, 9 इंटू 18 का 18 प्लस 1 19, 198, तो हमारा 198 आ गया और एक ब्लैंक स्पेस आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर यहाँ पे जो है 4 होता, 5 से छोटा होता, तो हमारा जो है 188 और आगे कुछ होता। ठीक है, 4 का डबल 8 या 3 का डबल 6, है ना, तो हमारे 4 नंबर होते हैं, क्योंकि 3 नंबर पहले तो अगले में 4 नंबर आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 189 है, तो 9 इंटू टू 18 होता है, तो 1818, तो 4 नंबर हो गए, 5 नंबर हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होता, हमको यहाँ पे 4 नंबर ही करने होते हैं, इनका अगला नंबर 4 आएगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन को डबल करते हैं। जब भी हमारा 5 से ऊपर होता है नंबर, 5 या 5 से ऊपर, तो क्वेश्चन को डबल करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, 2 9 तक हमने सॉल्व किया तो 99 है, तो 99 का डबल इज इक्वल टू 198, 198 और ब्लैंक स्पेस। अब 198 में ब्लैंक स्पेस में हम क्या देखेंगे, ब्लैंक स्पेस में क्या डालेंगे, जिससे कि हमारा जो है वैल्यू जो है 19899 के सबसे पास है या तो उसके बराबर है, तो उसमें हम 9 डालेंगे। ठीक है, 9 की वैल्यू से पास आएगी तो 17901, ये हमारी वैल्यू आएगी। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 9 जो है इंटू 9 करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी 17901। तो जो हमारा इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1998 बचेगा। अब ये रिमाइंडर जो है ये नॉन जीरो है, तो इसका अंदर परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और ये हमारा जो है एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है, जो वैल्यू हमारी 999999 से, इससे हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
तो हमने इस वैल्यू से जो हमारी 6 डिजिट हाईएस्ट नंबर है उससे हमने ये रिमाइंडर माइनस कर दिया, तो हमारी वैल्यू जो आई 998001 आ गई। तो ये जो वैल्यू 998001 ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इस समय केस में रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट इसका किसके बराबर होगा, 999 के बराबर। क्यों, क्योंकि 999 के बाद इतना एक्स्ट्रा बच रहा था ना, तो हमने इसको बता दिया, तो इसका स्क्वायर रूट 99 होगा। इसको आपको प्रैक्टिकली या सॉल्व करके चेक भी करना है कि क्या ये जो नंबर नया निकला 998001 इसका स्क्वायर रूट 999 है कि नहीं। ये मैंने आपको अपने नॉलेज बेस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता दिया, जो कि आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। तो इसको आप एक दिन करना, आपको इसको प्रैक्टिकली चेक भी करके देखना है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको निकाल के चेक करके देखना है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203। अब इसमें ऐसा क्या नंबर है, पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, जो उससे सब्ट्रैक्ट मतलब मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसमें क्या है, दैट मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब हमको क्या नंबर इसमें ऐड करना है 6203 में, जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अब 6203 में अब ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बड़ी वैल्यू चेक करेंगे। अच्छा, तो एक बड़ी वैल्यू चेक करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 6203 है, हमने क्वेश्चन वैसे ही किया। सबसे पहले हमने पैर बनाए। पैर कैसे बनाए, राइट से स्टार्ट किया, 2 पैर बने, 2 पैर बने। फिर 7 इंटू 7 14 सबसे पास वाला है, क्योंकि 8 इंटू 8 64 है, जो कि बड़ा हो जाएगा। फिर से हमारा रिमाइंडर 13 बचा, और 7 का डबल 14। ठीक है, यहाँ पे 7 का डबल, क्योंकि एक डिजिट है यहाँ पर, 2 डिजिट एक क्या, तीसरी डिजिट आएगी, 14 आ गया। ठीक है, अब 14 के बाद जो है यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो 14 के बाद ब्लैंक है, तो 14 के बाद क्या नंबर आना चाहिए यहाँ पे, तो अगर हम 149 करें इंटू 9, तो 9 9 से 81, 1 का 8, 9 36, 37 8 44 का 4, 9 4 13, 1341 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें से छोटा नंबर देना है, तो 8 का आ गया इसमें, 148 इंटू 8 दैट इज 1184। तो हमारा रिमाइंडर जो है ये बच गया, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या, ये हमारा जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया। अगर हमारा जो स्क्वायर रूट 78 होता, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। लेकिन हमको क्या करना है, व्हाट मस्ट बी एडेड। अब हमको इससे बड़ा का स्क्वायर रूट देखना है। तो अभी तो 78 का स्क्वायर रूट है छोटा, अब इसका बड़ा मतलब का स्क्वायर रूट होगा 79, तो 79 का स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो हमको 149 करना पड़ेगा। 149 तभी हम इसमें ऐड होगा ना, कि 78 में तो ये बच रहा है, 78 का स्क्वायर रूट में ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है, और 79 में वो जो है ये जो है थोड़ा छोटा पड़ेगा, 620 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी 79 का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसको 149 इंटू 9 करेंगे, दैट इज 1341 आ जाएगा। 1341 जो है 1303 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, 1341 माइनस 1303 करेंगे तो 38 बड़ा है। अगर हम 38 इसमें ऐड कर देंगे, तो 79 और 79 में जीरो आ जाएगा, समझ रहे, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी 6203 में अगर हम 38 ऐड करेंगे, तो 64 बन जाएगा, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा पूरा 79 बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा ना, अगर हम 79 करते तो हमारी वैल्यू कितनी, 9 करते तो 149 इंटू 9 कितना हो, 1341, जो कि 1303 से 38 ज़्यादा है। तो इसमें 38 जोड़ दें 6203 में, तो 6241 बन जाएगा। और ये फिर 78 के बदले 79 का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 38 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमें ऐड करना होता है, तो ये जो नंबर है एक आगे वाला देखते हैं, और अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो एक नंबर जो कि चल रहा है, जो कि स्मॉलर नंबर है, वही देखते हैं। मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आया, तो यू कैन कमेंट में, आई कैन अगेन अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड बाय गोइंग ए बिट स्लोअर। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट था 9999 करके, अब इसमें लिस्ट डिजिट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें लीस्ट नंबर 6 डिजिट क्या होगा, 1 और 5 जीरो। अब 1 और 5 जीरो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो, जैसे हमने पढ़ा था फैक्ट के थ्रू, जो ऑड नंबर ऑफ जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे थोड़ा कोई बड़ा नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, कि इसमें सबसे पहले हम जो है उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका जो है स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो वही तरीका है, हमने इसमें पैरिंग की, पैरिंग ये करी, 00 00 और 10। ठीक है, इस तरह से हमने पैरिंग कर दी।
इसके बाद जो है सबसे बड़ा नंबर जो कि इससे जाए, जो 10 से बड़ा या इक्वल टू हो, दैट इज 3। 3 से 9 होता है, तो 3 और 3 कर दिया, यानी 1 बच गया रिमाइंडर। फिर इसका पहला पैड डाउनलोड करें 100, तो 6 3 इंटू 2 हो गया 6। 62 करेंगे तो 120 के करीब आ जाएगा। 61 इंटू 1 यानी -61, यानी 39 हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर हमने सेकंड 00 जो है डाउनलोड कर दिया, तो 3900। 6 1 का डबल होता है 2, तो 6 2 और ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस में हमको क्या डालने का है, जिससे कि हमारा जो है ये नंबर जो है 3900 के बराबर हो या उससे कम हो या ज़्यादा हो। अब हमें जो है पता है कि जो 6 डिजिट लीस्ट होगा, लीस्ट तो यही है, इससे ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब हमें जो है एक नंबर ऊपर का देखना है। अगर हम 626 करें, 626 इंटू 6 करें, तो हमारा 3756 आता है, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, इससे छोटा नंबर होगा तो हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो 6 डिजिट के लिए 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन हमको ऐड करना है, तो इससे इसको एक 627 इंटू 7 इससे बड़ा करना पड़ेगा। तो 627 इंटू करेंगे 7 करेंगे, तो हमारा आएगा 4389, जो कि 3900 से बड़ा है। अब ये कितना बड़ा है? 4389 390, 489 बड़ा है, ये इससे 489 नंबर बड़ा है। 4389 माइनस 3900, दैट इज इक्वल टू 489। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर बड़ा है। अब इसी को हम अगर ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, 317 का, जो एक बड़ी डिजिट का, क्योंकि इतने से ही तो कम था वो। अगर इसको ऐड कर देंगे इस नंबर पे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 और 50 यानी इंटर 100,000 10,000 लाख, 1 लाख में अगर हम 489 जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका? 317 का, क्योंकि ये इतने से ये कम था। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 थे। अब हम अगली वर्कशीट है, दैट इज वर्कशीट नंबर 5। ओके, तो वर्कशीट नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 5 जो है स्क्वायर रूट्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एंड एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम करते हैं वर्कशीट नंबर 5 में हमें स्क्वायर रूट निकालना है फ्रैक्शन का। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है इसमें हम जो है एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब इसके बाद जो है बाकी आप कर लेना। अगर आपको नहीं समझा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करते हैं, दैट इज 441/967। ठीक है, तो हमने 441/967 जो है इसमें सॉल्व कर रखा है। तो हमको पता है फॉर्मूले के हिसाब से, जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ए बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का, तो उसमें अंडर रूट 441/961। तो 441 का हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट अंडर रूट स्क्वायर रूट 441, दैट इज 41, और 4 पर 2 इंटू 2 4, 4 में 40 41 आ गया। तो 2 का डबल हो गया 4, 4 के साथ ब्लैंक स्पेस 4 का 1 आ जाएगा, 41 इंटू 41 41, तो 21 आ गया इसका न्यूमरेटर का अंडर रूट 441 का। ऐसे ही 961 का निकालेंगे तो 61 और 9, 3 इंटू 3 9, 9 से 9 माइनस 9 हो गया 0, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 के साथ जो है एक ब्लैंक स्पेस आया, 6 के साथ फिर 61 पूरा नीचे आ गया। तो 61 इंटू 1 करेंगे तो 61 आ जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर फिर 0 बन गया, यानी इसका क्वेश्चन आ गया 31, और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो 21/31 इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें हम कोई भी एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 0.0, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया 0.01232 है ना, ये वाला क्वेश्चन 0.01232, ये हमने क्वेश्चन ले लिया। इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो तरीका वही है स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने लगा दिया। इसके बाद हमने पहला जो सबसे पहले पैर बनाए, तो 2 1 2 3 और 0 1। अब इसका पैर बनाने का हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लग गया। पहला पैर है 0 1, यानी 0 1 जो है पहला पैर है, तो 1 इंटू 1 1 स्क्वायर होता है, तो हमने 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 का डबल कितना हो गया? यहाँ पे 2 आ गया, 1 का डबल 2, और एक ब्लैंक स्पेस आ गई। हमने फिर इसका नेक्स्ट पैर जो कि 23 जो है डाउनलोड किया, तो 2 के साथ 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 21, तो फिर से 1 आ गया, तो -21, रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 2, रिमाइंडर 2 बचा। फिर इसका हमारा थर्ड पैर जो है डाउनलोड हो गया, दैट इज 21। अब 2 1 1 का डबल कितना होता है? 2, 2 का तो वैसे ही रहेगा, 1 का डबल होता है 2, और हमारा ब्लैंक स्पेस। अब 221 है, तो 220 ब्लैंक स्पेस 1 आना चाहिए, तो 221 इंटू 1 इज इक्वल टू 220, तो तीसरा भी 1 आ गया। अब इसका -221 को इसमें रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब 0.111 जो है इसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0.12321। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं 2.7 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसमें दे रखा ना एक और क्वेश्चन है 2.7 दे रखा है, 7.1 है, 7.29 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, तो 7.29 का फिर वैसे ही करेंगे। 7.29 में इसमें जो है क्या करेंगे, फिर पैर बनेंगे। 29 का एक पैर बन गया और 7 का एक पैर बन गया। तो 7 का सबसे सबसे लार्जेस्ट और क्लोजेस्ट नंबर क्या है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। तो 2 इंटू 2 4, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर 2 का डबल हो गया 4, 4 के आगे आ गया ब्लैंक स्पेस, और 2 के आगे आ गया पॉइंट, क्योंकि पहला पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद 3 के आगे जो डाउनलोड हुआ बाकी का पैर हो गया 29। तो 4 के आगे क्या होना चाहिए, 47 दैट इज इक्वल टू 329। तो 329 माइनस 329 जीरो, रिमाइंडर जीरो हो गया। और इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.29। तो इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। आपसे स्क्वायर रूट निकालना है वही डेसिमल्स का ही। तो इसमें हमने जो लिया है क्वेश्चन 0.00533361, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया है। 0.00533361, इसका हमको जो है स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको जो है 0.00053361 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 0.00053361 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लिया है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तो इसमें क्या फिर से वही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही पैरिंग करेंगे। पैरिंग के लिए ये हमने पैर बना रखे हैं 0.0500। अब फिर इसके बाद जो है पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो पॉइंट पहला पैर इसमें 0 0 का पैर है, तो 0 इंटू 0 0 होगा। ठीक है, तो 0 माइनस 0 जो है इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पहले पॉइंट के बाद पहला पैर के लिए ये 0 आएगा, इस पैर के लिए। इसका जो दूसरा पैर डाउनलोड होगा दैट इज इक्वल टू 0.5। अब 0.5 के लिए, अब 0 का डबल तो 0 ही होता है, तो वही आ जाएगा, और इसका ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है 0.5 को ले हमको 2 इंटू 2 होता है 4, है ना, तो इसके लिए हमारा 2 आ गया, और यहाँ पे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 2 का जो स्क्वायर होता है 0 तो पहले था, 0 का डबल तो 0 था, अब 2 का डबल हो गया 4, और 4 के बाद ब्लैंक स्पेस आ गया। अब 5 माइनस 4 हो गया 1, और तीसरा पैर जो है 33 नीचे आ गया। ठीक है, अब 43 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 129। 44 से तो 4 4 तो 16, 160 के करीब आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 43 इंटू 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 43 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 129। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 4। फिर चौथा पैर जो कि 61 है वो नीचे आ गया, यानी 461। अब 3 इंटू 2 होता है 6, तो 0 4 और 3 इंटू 2 6, इसका 3 का डबल। इसका फिर आ गया ब्लैंक स्पेस, तो 460, यहाँ पे जो 4 था 61, तो 461 इंटू 1 इज इक्वल टू 461। तो 0.23 यहाँ पे 1 आ गया, इस माइनस 461, इसका रिमाइंडर हो गया 0। इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और इसका जो स्क्वायर किसका होगा वो 0.0231 का। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो भी एक हमने पार्ट सॉल्व कर दिया। अगर आपको और भी पार्ट सॉल्व करवाने हो, या आपको खुद करना चाहिए वैसे, क्योंकि इट इज़ ईजी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं आपके लिए सॉल्व करके दे दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट निकालना है इन सारे नंबर्स के। 4 पार्ट है इसमें, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो इसमें हमको जो है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए इसको जो है करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस डेसिमल का स्क्वायर निकालना है, तो हमको 4 प्लेसेस तक निकालना पड़ेगा, और फिर इसका उसको राउंडिंग ऑफ करके 3 प्लेसेस तक करेक्ट तक निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो क्वेश्चन लिया है दैट इज हमने लिया है 2 1/12। बाकी क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप देखते हैं जैसे 2 1/12 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/12, ये हमारा स्क्वायर रूट निकालना है इसका। अब 2 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हमको 4 प्लेसेस निकालना पड़ेगा। तो 25/12 इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ये रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको डिवाइड करेंगे 25/12, तो 2.088333 दिस गोज ऑन, है ना। तो हमको कब तक निकालना है, कितने पैर बनाने डेसिमल के बाद 4। अब इसको 4 के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो उसको राउंड ऑफ करके एक डिजिट पहली वाले को बढ़ा देंगे। अगर 5 या 5 से कम होगी तो हम पहली वाले डिजिट जो है पिछली वाले सेम रखेंगे। ठीक है, तो हमने डेसिमल के 4 प्लेस बाद तक इसको इसके पैर बनाने हैं, और 2 तो है ही, मतलब 2 तो सिंगल पैर है।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2.08333333, तो 2 का जो है निकालने के लिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 का डबल इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के आगे छोड़ गए। तो इसके बाद क्या आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में, तो पॉइंट 1 के बाद जो है पॉइंट डेसिमल का पॉइंट आ गया। इसके बाद 08 जो है नीचे यहाँ पे डाउनलोड हो गया पहला पैर, तो 108 बन गया। ठीक है, अब 108 के बाद 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 125 होता है, जो कि 108 से बड़ा होगा। तो 24 इंटू 4 वो हो जाता है 96, जो कि 108 से छोटा। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। ठीक है, तो 108 माइनस 96 दैट इज इक्वल टू 12। अब 12 के साथ जो अगला पैर जो है 33 वो नीचे डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे 24 का डबल 8 हो गया, और एक ब्लैंक स्पेस आ गई। अब ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए, हमने निकाला है वो 4 आना चाहिए। तो 284 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1136। अगर 5 होता तो वो उससे बढ़ जाता, तो इसलिए 4 हमारा है, तो हमारा रिमाइंडर जो आ गया दैट इज इक्वल टू 97। इसके बाद ये अगला पैर जो है 33 करके नीचे आ गया। अब 284 है, तो 4 का डबल कितना होगा 8, तो 288 और एक ब्लैंक स्पेस में क्या आना चाहिए, या तो उसके बराबर या बड़ा, तो 288 3 इंटू 3। तो यहाँ पे पहले 4 हो गया, तो इसके बाद ये 3 इंटू 3, यानी जो है ये हो गया 8649। अगर 4 इंटू 4 होता तो थोड़ा बढ़ जाता, तो इसलिए बढ़ जाता, इसलिए हमने 3 इंटू 3 लिया, यानी 8649। अब 8649 को माइनस करेंगे तो आएगा 1084, और आखिरी का जो पेयर है 33 ये आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे 2883 था, तो 2883 का दुगना हो गया 6, क्योंकि 5 या 5 से नीचे है तो यही चीज़ दुगनी हो रही है, वरना क्वेश्चन दुगना होता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं थ्योरी में भी, और वैसे भी आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। 2886 और इसका ब्लैंक। अब ब्लैंक में क्या आना चाहिए, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रिमाइंडर 0 यानी इक्वल हो दोनों, या उससे थोड़ा कम हो। तो हमने देखा तो 3 आया, 4 में वो थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, 3 में सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब सेम आ रहा है, मतलब उससे थोड़ा छोटा आ रहा है। तो 28863 इंटू 3 करेंगे तो वो 86586 आ जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा बन जाएगा, बच जाएगा 21,844, जो कि नॉन जीरो है, इसलिए मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें हमारे 4 प्लेस ऑफ डेसिमल क्या निकले, फिर से जब 3 आया तो 1.4433। अब इसमें जो लास्ट प्लेस है, फोर्थ प्लेस है डेसिमल का, वो लेस देन 5 है। अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन 5 होती, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 होती, तो इसमें जो ये 3 है, एक पिछली डिजिट, वो एक बढ़ जाता। 1.44 अगर 3 होता तो 4 हो जाता, अब 4 होता तो 5 हो जाता। क्योंकि ये 5 से छोटा है, इसलिए जो डिजिट सेम है, तो उसका स्क्वायर रूट हो गया 1.443 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, मैं होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। एस्टिमेट करना है इसमें द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें 1 डेसिमल प्लेस तक इसको जो है एस्टिमेट करना है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की वैल्यू को। ठीक है, तो हमने इसमें कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया 90 का और 600 का। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 90 और स्क्वायर रूट ऑफ 600 देखते हैं इसमें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 90 में निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 90 जो है 9 स्क्वायर यानी 81 और 100 10 स्क्वायर के बीच में। ठीक है जी, तो ये निकाला। अब हमने 9.5 का स्क्वायर निकाला, तो 9.5 का जो स्क्वायर होता है 9.5 होता है 90.25, जो कि 90 के बहुत पास है। इसका मतलब 9.5 का स्क्वायर जो है 90 से बड़ा है। अब 9.5 का स्क्वायर बड़ा होगा तो 9.4 का छोटा होगा। ठीक है, तो 9.4 का स्क्वायर निकाला दैट इज इक्वल टू 88.36। अब 90 के पास कौन सा है, 90.25 ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू 88.36। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 90 होगा दैट विल बी क्लोजर टू 9.5, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एस्टिमेट इज इक्वल टू 9.5। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने ये देखा कि 90 किन किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। ये 9 और 10 के बीच में पड़ता है, क्योंकि 9 स्क्वायर होता है 81 और 10 स्क्वायर होता है 100, इन दोनों के बीच में पड़ता है। अब हमने कोई भी 9 और 10 की जगह तो 9 को 9.5 से इंक्रीज किया, 9.5 का स्क्वायर लाए तो हमारा 90.25 देगा, तो 90 के बहुत पास है, इसका मतलब 9.4 का थोड़ा छोटा होगा, तो 9.4 का देगा 88.36। अब 88.36 90 से थोड़ा दूर है एज कम्पेयर टू 98.5, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा 98.5 के क्लोज होगा। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाल दिया। ऐसे ही जो है स्क्वायर रूट ऑफ 600 देखते हैं। अब 600 किसके बीच में लाई करता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 इंटू 2 4, और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 20 और 25 के स्क्वायर के बीच में 600 नंबर लाई करता है।
अब जैसे हमने 25 का 625 होता है, 24 का दिख रहा, 24 का होता है 576, 24 का स्क्वायर, तो ये मतलब 24 और स्क्वायर और 25 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हमने 24 का 24.5 का स्क्वायर निकाला, तो दैट इज इक्वल टू 600.25, 24.5 का स्क्वायर, 24 से थोड़ा ऊपर बढ़ा क्योंकि 24 25 के बीच में ना 24.5 फिर 25, तो 24.5 का दैट इक्वल टू 600.25, इसका मतलब 600 से ये बड़ा हो गया, तो 24.5 600 से बड़ा हो गया, तो 24.4 छोटा होना चाहिए उससे, तो 24.54 का स्क्वायर निकला, दैट इज इक्वल टू 595.36। अब हमने ये देखा कि 24.5 ज़्यादा क्लोज है क्योंकि वो 600.25 है और ये 595 मतलब लगभग 4.5 या 5 के आसपास ये छोटा है ना, 4.5 से 5 और यहाँ केवल 0.25 पास है मैं, तो इसका मतलब 24.5 ज़्यादा क्लोज है, तो उसका स्क्वायर रूट एस्टिमेशन के हिसाब से 24.5 600 का होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है इस वर्कशीट का कि देविका के पास एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, देविका इज a स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 150 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया जो है 150 मीटर स्क्वायर है, और उससे वो 10 स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स बनाना चाहती है। शी वांट्स टू मेक 10 स्क्वायर शेप स्कार्फ्स, मतलब स्कार्फ बनाना चाहती है जो कि इक्वल साइज के हैं, तो 10 इक्वल साइज के हैं और वो भी स्क्वायर शेप के हैं, तो पहले 150 स्क्वायर है और 10 इक्वल स्क्वायर बनाएंगे, तो 150 डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा, जैसे कि हर एक स्क्वायर जो है इक्वल साइज का बन जाए, तो यानी 15 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, हर एक स्क्वायर जो शाफ, हर स्क्वायर शाफ का स्केल जो है 15 मीटर स्क्वायर, एरिया जो है 15 मीटर स्क्वायर होगा, और शुड पॉसिबली द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्कार्फ दैट कैन बी मेड फ्रॉम वन पीस। ठीक है ना, तो ये हमको निकालना है, और हमको निकालना है किस तरीके से, एस्टिमेशन मेथड से। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड से। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर पीस 150 मीटर स्क्वायर था, जो स्क्वायर पीस का एरिया था जो उसके पास था कपड़ा 150 मीटर स्क्वायर का था, और उसको 10 इक्वल पीस बनाए, इक्वल 10 पीस है ना, और इक्वल साइज के भी बनाने हैं, दोनों सारे स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150 का जो स्क्वायर है, तो 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, यानी 15 मीटर स्क्वायर, जो हर पीस होगा उसका जो एरिया होगा 15 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हर पीस का एरिया 15 मीटर स्क्वायर होगा, तो क्योंकि वो हर पीस जो है बिल्कुल लेंथ और ब्रेड सेम साइज स्क्वायर पीस है, तो साइड इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, उसका एरिया 15 मीटर स्क्वायर हो ना, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है ना, तो क्योंकि 10 का एरिया सेम है तो डिवाइड बाई 10 किया तो 115 मीटर स्क्वायर हो गया, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर, तो साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15, स्क्वायर जो स्कार्फ का जो साइड है उसकी वैल्यू जो मीटर में आएगी वो अंडर रूट ऑफ 15 आएगी, क्योंकि साइड का स्क्वायर इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर है ना, अंडर रूट 15 आप उनको अप्रोक्सीमेशन से एस्टिमेशन से निकालना है। अब 15 किन किन स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 9 और 16 के बीच में, जो कि 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 3 का स्क्वायर लेस देन 15 लेस देन 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3.3 से 3.5 चलते हैं, तो 3.5 की वैल्यू कितनी थी, 14.44। ठीक है, और 3.9 की वैल्यू क्या आती है, 15.21। ठीक है, तो 3.9 जो है, सॉरी 3.5 की वैल्यू जो है और 3.9 की वैल्यू देगी। ठीक है, 3.9 की हमने वैल्यू तो 15.2 यानी 15 से थोड़ी सी बड़ी है, और 3.8 की वैल्यू से थोड़ी छोटी होगी फिर, है ना, 3.5 की वैल्यू से काफ़ी छोटी थी। ठीक है, तो 3.8 की वैल्यू देखें तो वो आए 14.44। अब 14.44 ज़्यादा क्लोज है, 15.2 ज़्यादा क्लोज है डेफिनेटली, तो 3.9 ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 3.8। ठीक है, का स्क्वायर, क्योंकि 3.9 का स्क्वायर जो हमारा आ रहा है 15.21 आ रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया। आपको समझ में आना कैसे कर रहे हैं हम, इसमें जो है सबसे पहले 15 को किन दो नंबर स्क्वायर के बीच बढ़ा था, 9 और 16 के बीच में, इसके बाद हमने 3.5 किया, नंबर को स्क्वीज करने की कोशिश की, और ये 3.9 किया, 3.9 से 15.21 आ गया, और 3.8 से लेस देन 15 हो गया, तो इसका मतलब 3.9 से तो बड़ा है, जो कि 15.21 से बड़ा है, 3.9 के स्क्वायर से, सॉरी, और ये जो है 3.8 के स्क्वायर से, 15 जो 3.8 के स्क्वायर से बड़ा होगा। समझ आ रही है आपको, फिर समझाओ इसको, थोड़ा धीरे चलते हैं। देखिए जो 15 है, हमने 15 तक तो समझ लिया ना, 150 मीटर स्क्वायर है डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 इक्वल पीस है तो 15 मीटर स्क्वायर, जो कि स्क्वायर पीस का एरिया हो गया। अब स्क्वायर का एरिया कितना, साइड इंटू साइड, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 15, तो साइड इक्वल टू अंडर रूट 15। उसको एस्टिमेशन से या अप्रोक्सीमेशन से निकालना है, तो उसको निकालने के लिए अब ये 15 जो है लाई करता है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, यानी 9 और 16 के बीच में। अब 4 के स्क्वायर से तो 15 छोटा है, 16 से तो छोटा है, लेकिन 9 से वो बड़ा है।
अब 3.4 का हम स्क्वीज करते हैं, 3 को 3.5 करते हैं, 4 को स्क्वीज करके 3.9 करते हैं, तो 3.9 की वैल्यू 15.2 बनाती है। तो हमको ये पता चला कि 3.9 से बिल्कुल जरा सा बड़ा है, 3.8 करके देखा तो उसकी वैल्यू जो है 14.44 आती है। ठीक है, 3.5 तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, 3.8 भी 14.44 आती है। उसके बाद 3.5 से 15.1 आती है। तो ये देखा हमने 3.4 और 3.5 के बीच में है। अब क्लोज किसके ज़्यादा है? ये तो 14.4 यानी 0.6 पीछे है, 0.55 या 0.56 या 0.6 पीछे, और ये जो है केवल 0.2 जो है क्लोज है, आगे है ना। तो इसका मतलब ये ज़्यादा पास है, इसका जो स्क्वायर है 3.9 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो 15 का अंडर रूट हो गया 3.9 मीटर हो गया, एज कम्पेयर टू 3.8 मीटर। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट, जो स्क्वायर प्लॉट है उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर बराबर है 800 मीटर स्क्वायर के। तो साइड में कैसे निकलेगी, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। हमें रूट स्क्वायर रूट ऑफ 800 जो कि साइड की वैल्यू होगी वो एस्टिमेशन मेथड से निकालनी है। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर रखा है, जैसे कि 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 800 निकाला है, क्योंकि साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 800 होता है, तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 800। अब इसमें जो है देखेंगे 800 किस किस नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 25 इंटू 25 625 होता है, और 30 इंटू 30 900 होता है। तो 25 का स्क्वायर और 30 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अब इसको स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे, तो हमने देखा कि 29 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 28 का स्क्वायर निकाला, फिर 29 का स्क्वायर निकाला, दोनों के बीच में लाई करता है। फिर इसका हमने फिर से फाइनल सीरीज किया, तो 28.2 और 28.3 के स्क्वायर के बीच में ये लाई करता है। तो 28.2 का स्क्वायर कितना है 795.4, और 28.3 का स्क्वायर है 800.89। भाई 795 800.5 का फर्क है लगभग, सॉरी 5 का फर्क है लगभग, और 100 और 800.89 केवल 0.1 से भी कम का, 0.1 से भी कम का फर्क है, यानी 0.89 का फर्क है। तो इसका मतलब ये क्लोजर है किसके, 28.3 के। तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 800 की, दैट विल बी इक्वल टू 28.3। तो ये हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब ब्रेन टीजर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा जो है लास्ट पे एक्सरसाइज खत्म हुई, हमारे ब्रेन टीजर्स आ गए। अब ब्रेन टीजर्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, जैसे हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट निकालना है 10 का करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का निकाल को क्या कितने पैर बनेंगे, बनाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद 5 पेयर्स, और फिर इसका राउंडिंग ऑफ करके 4 करेक्ट प्लेस तक डेसिमल तक लाएंगे। तो 5 जीरो करने पड़ेंगे, और इसके बाद 5 पैर बनेंगे, हर 2 जीरो का 1 पैर। अब इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे बता दीजिएगा। फिर इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.1428 और स्क्वायर रूट ऑफ 0.13428। ये भी हम इस तरह के भी निकाल चुके हैं स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो दीज यू हैव टू डू इट, टू क्वेश्चन नंबर्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि सिंप्लीफाई करो फर्स्ट और सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 1 तो रिपीटिंग क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए हमको करेक्ट 4 प्लस 5 प्लेसेस निकालेंगे, अब इसका कर देंगे वैसे ही, और ये इसका स्क्वायर रूट में हम निकाल चुके हैं। अब इसमें जो है इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें जो है 0.0441 है स्क्वायर रूट में, इसमें ये है। तो अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना प्रॉपर्टी के हिसाब से, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। ऐसे भी था ना प्रॉपर्टी, दोनों पढ़ी थी ना हमने, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे जैसे हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी। अब इसको हमने 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल जो है कितने 1 2 3 4 5 6 पीछे है, तो हमने 10⁻6, क्योंकि इसमें केवल कितने पीछे 1 2 3 4, तो इसमें 4 तो आगे आ गया, अब इसका बाकी 10⁻2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसमें जो है पूरा इसका 441 पूरा रह गया, इसमें 441 जो है 10⁻6 पूरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब 441 से 441 कटा, बचा कितना 10⁻2, इसका स्क्वायर रूट कितना था स्क्वायर 100 का,
10 इंटू 10 तो 10 हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो इतना इजी क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका आंसर आ गया वो आ गया 10, ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करके तो ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0049। तो हमको पता है कि स्क्वायर ऑफ 49 कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 49 इज इक्वल टू ये होता है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 यानी 0.49 0.7 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 0.7, तो 7 7 से 49, डेसिमल 2 के पीछे तो 0.49 आ गया। अब 0.07 इंटू 0.07 यानी 49, और कितने जीरो पहले होंगे, 2 और 2 4, यानी 1 2 0.0049, तो 0.07, तो 7 प्लस 0.7 प्लस 0.007 यानी 7.77। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का फर्स्ट और सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि एक एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 101 1/400। एरिया इसका ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। ये भी एक तरीके से सेम क्वेश्चन है। इसमें एरिया दे रखा है, तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर के केस में साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 104 इंटू 101 इंटू 400 प्लस 1/400, है ना। इसको करते हैं सॉल्व। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 101 इंटू 400 प्लस 1/400, ये मिक्स फ्रैक्शन में था ना, दैट विल बी इक्वल टू 40401 पॉइंट डिवाइडेड बाई 400। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी 101.0025, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का ये एरिया है, तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 101.0025, ये निकालना है। तो इसको भी इस तरीके से क्वेश्चन में पहले निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व करके देखिएगा कितना आ रहा है आपका आंसर। मेरे ख्याल से 10.05 के करीब, मीटर के करीब आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज दैट डेसिमल which when multiplied by itself gives 227.798649। ऐसा कौन सा डेसिमल है जो कि खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू देता है। यानी अगर वो डेसिमल मान लो x है, तो वही डेसिमल फिर से अपने मतलब यानी x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होगी, 227.79.798,649। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर उसका निकालना है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। लेट द डेसिमल बी एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 227, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो ये भी हमारा उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी 15.09 से आपको दे रखा है। अब इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए, इनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि देयर आर 8649 स्टूडेंट्स, 8649 स्टूडेंट्स है, दे आर सिटिंग इन ए लेक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, in a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture hall। मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में है उतनी रो उस लेक्चर हॉल में है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी उस लेक्चर हॉल में 10 है, ठीक है। रोज और कॉलम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। और एक रो में अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो नंबर ऑफ रोज भी 10 है। अगर एक रो में x स्टूडेंट बैठे हैं तो नंबर ऑफ रोज भी x ही है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो हर रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही है। इसमें तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, दैट इज इक्वल टू हमको पता है 8649 जो क्वेश्चन में दे रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स। तो पहले रो में एक्स स्टूडेंट्स हैं, दूसरे रो में एक्स स्टूडेंट्स है, तीसरे रो में एक्स स्टूडेंट है, एक्स रो में भी एक्स स्टूडेंट है। तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने होंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। पहले रो में एक्स, फिर दूसरे एक्स, तीसरे एक्स, कितने टाइम ऐड होंगे, क्योंकि एक्स रो तो एक्स टाइम ऐड होंगे एक्स रो तक। तो एक्स में कॉमन आ गया, अंदर एक्स इंटू वन, एक्स होता है तो वन प्लस कितने टाइम ऐड होगा, एक्स टाइम्स। अगर 5 टाइम्स ऐड करो तो 5 हो जाएगा, और 1 को एक्स टाइम करो तो एक्स होगा। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8649। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8649। तो उसको फिर से वैसे ही लॉन्ग डिवीजन में निकालेंगे, पैरिंग कर दिया, 86 आ गया, 9 9 से 81, सबसे क्लोजेस्ट जो है 9 है, तो -81 यानी 5 हो गया। रिमाइंडर 49 जो है सेकंड पैड डाउनलोड किया, 549, 9 का डबल होता है 18, एक ब्लैंक स्पेस आया, तो 183 इंटू 3 यानी 549, रिमाइंडर 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 93 जो है नंबर ऑफ रोज होंगी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए जनरल विशिंग टू ड्रॉ up his 64019 men in the form of a square। एक जनरल है, उसने अपने जो 64019 टोटल मैन थे उसको वो एक स्क्वायर के फॉर्म में
चलना ले जाना चाहता था या ड्रॉ करना चाहता था, जो भी कहो, एंड फाउंड दैट, उसको पता चला कि 10 मैन वेर एक्स्ट्रा। इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया, उसमें 10 मैन एक्स्ट्रा थे। तो अगर इसको 10 से माइनस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, रो और कॉलम सेम होती है। तो इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ मैन थे 64019 थे, इसमें 10 मैन एक्स्ट्रा थे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं पाए। फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन ईच रो और कॉलम, क्योंकि स्क्वायर है तो सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैन है, इसमें जो एक्स्ट्रा मैन है वो माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो यानी अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैन है 64019, ठीक है। अब टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब रो और कॉलम में सेम होने चाहिए मैन, एस इंटू एस, है ना। अब एक्स्ट्रा मैन कितने थे, 10, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैन थे, तो जो नंबर टोटल मैन थे इसमें से एक्स्ट्रा में से हटा दिए, तो 64019 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 64009। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का उसने कहा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसने ये कहा था कि उसके पास 10 एक्स्ट्रा मैन थे। तो अब 64009, इसको हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तभी तो नंबर ऑफ मेंस इन रो और कॉलम, या तो कॉलम निकलेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम होंगे ना। तो 64009 में हम पैरिंग बनाएंगे, पहले 0940 और 6 हो गया, ठीक है। अब 6 के साथ पहले 2 × 2 4 हो गया, ठीक है, -4, यानी रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। और 2 का डबल होता है 4, एक ब्लैक स्पेस, तो 45, और नीचे यहाँ पे 40 नीचे आ गया 240, है ना। तो 240 बन गया नंबर। अब 45 × 5 यानी 225, 46 और 40 तो जय बड़ा हो जाए। तो यानी यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया ब्लैंक स्पेस में। तो यानी -225, तो 15 बच गया। 15 के बाद 09 अगला पैड डाउनलोड हो गया। और अब इसमें जो है 5 या 5 से बड़ा हो गया, तो इसका 45 का डबल तो कर नहीं सकते, तो इसमें क्वेश्चन का डबल कर दिया, है ना। हमने बताया था ना आपको कि 45 में इस 5 का 4 और 0 नहीं कर सकते, इसमें क्वेश्चन का डबल 5 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन का करना है। तो क्वेश्चन कितना हमारा 25 का डबल कितना होता है 50, 25 × 2 यानी 50, तो 50 आ गया और एक ब्लैंक स्पेस आ गई, ठीक है। और हमारा जो नंबर बना वो रिमाइंडर था 15 और 09 आ गया। तो 50 में ब्लैंक स्पेस में क्या मल्टीप्लाई किया, लगा नंबर लगाया जाए, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 1509, यहाँ से छोटा आता है तो 150 500 3 × 3 कर देंगे, तो आ जाएगा 1 - 1509। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया 253। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो नंबर ऑफ मेन इन ईच रो और कॉलम जो है 253 हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल वर्कशीट्स जो लेसन नंबर 1 की स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट से खत्म होती है, हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 5 तक पूरी की, और ब्रेन टीजर भी पूरे किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट्स, काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई भी चीज़ या कोई भी क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व कराना है, आपको समझ नहीं है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपको दे दूंगा। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द concepts. Uh, let's wait for the next video. Thanks for watching. Thank you.